हेलो स्टूडेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट दे चुके हैं, उसे भी आप देख लें जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हों और आगे के क्वेश्चन और अच्छे से समझ आएं। और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक नज़र क्वेश्चन को फोकस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। यहां से देखिएगा 26 से 29 तक। यहां पर जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, ये फंक्शन दिया हुआ है और x इक्वल टू π/2 पर ये कंटिन्यूस है, तो हमें यहां पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये 27 है। यहाँ पर 27, 28 और 29 ये 3 क्वेश्चन सेम एक से हैं, तो इनमें से एक हम आपको करा देंगे, बाकी के आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो ये x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस के लिए हमने जो कंडीशन बताई थी, तो सबसे पहले वो कंडीशन लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन fx इक्वल टू fa। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हमें लेना है x इक्वल टू π/2 पर, तो a की वैल्यू लगा दो। a की वैल्यू π/2 यानी जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है, तो ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/2, ठीक है। और फंक्शन fx, तो फंक्शन की वैल्यू बाद में लगाएंगे, fx इक्वल टू f, a की वैल्यू कितनी है π/2, ठीक है। तो पहले f π/2 निकालते हैं। तो f π/2 यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान दें, x इक्वल टू π/2 पर वैल्यू 3 है, तो f π/2 की वैल्यू भी 3 होगी। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू लगा दें, लिमिट x टेंड्स टू π/2, fx की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो ये पूरा लिख दें। कितना है, k cos x डिवाइड बाई पाई माइनस का 2x इक्वल टू f π/2, यानी x इक्वल टू π/2 पर कितनी वैल्यू है, ये 3, ये दिया हुआ है। देखो x इक्वल टू π/2 पर 3 वैल्यू है, तो सीधा सीधा यहाँ 3 लगा दो। अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम डायरेक्ट लिमिट यहाँ लगाते हैं तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ π/2 लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी 0, यानी ये 0/0 फॉर्म में बन जाएगा। और अगर इस तरह से हो तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो बाई एल हॉस्पिटल और रूल। ये क्या है कि ये ऊपर वाला है जो न्यूमरेटर, उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और नीचे जो लिखा है डिनोमिनेटर में, इसका भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं करते। बड़ा आसान रूल है, इस रूल से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। जैसे देखो ऊपर ये लिखा हुआ है, इसका हम डिफरेंशिएशन करें, डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन x हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाई, अब नीचे जो लिखा है इसका आप अलग कर दो, तो पाई का 0 आप अच्छे से जानते हैं, 2 इंटू x का 1। यहां कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो। अब आगे की लाइन बढ़ाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये माइनस आगे लगाते हैं, माइनस k साइन x डिवाइड बाई, ये माइनस का 2 हुआ, इक्वल टू कितना, 3। अब सीधा सीधा लिमिट लगा दो। देखो x की जगह π/2 लगाएंगे, आगे का सॉल्व करते हैं, k, तो साइन x की वैल्यू कितना, π/2 लगा दिया, और नीचे क्या है, -2 इक्वल टू 3। और ये आप जानते हैं कि साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये कितना आया, माइनस का k इंटू 1 और इक्वल टू -6, ये -2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ k की वैल्यू कितनी आई, 6, यानी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो k की वैल्यू क्या होगी, 6। यही आपका आंसर है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। फंक्शन fx इक्वल टू ये दिया हुआ है, यहाँ x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ पर ये देखना है, देखो x इक्वल टू 2,
टू यहाँ दो जगह आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और दो जगह दिख रहे हैं, उनके फंक्शन भी दिए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं जो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ठीक। इसे इस तरह से भी लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a, यहां माइनस सिंबल दे दो लेफ्ट लिमिट के लिए, और लिमिट x टेंस टू a प्लस सिंबल दो राइट लिमिट के लिए, फंक्शन f(x) इक्वल टू f(a), ठीक है। ये इस तरह से लिखते हैं। अब a की वैल्यू लगा दो। आपको कितने पर इसे चेक करना है? x इक्वल टू 2 पर, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर ही तो कंटिन्यू है। तो a की वैल्यू लगा दो कितनी? 2। तो कितना आया? 2, यहाँ माइनस सिंबल दो, फंक्शन f(x) इक्वल टू, ऐसे इधर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2, ये राइट लिमिट के लिए, और f(x) आप पिछले वीडियो भी देख लेना, जिससे बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। a कितना लिखेंगे? 2, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हमें f2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखें, ये दिख रहा है कि x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन ये है, x लेस देन 2 के लिए भी ये। तो हमें x इक्वल टू 2 पर देखना है, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन kx², यानी फंक्शन आपका है kx²। आपको वैल्यू f2 की निकालनी है, यानी x की जगह 2 लगाना है। तो k और ये 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 4k, ये आया। तो f2 की वैल्यू सीधा सीधा ये लगा देंगे। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दें, देखें लिमिट x टेंस टू 2 माइनस लेफ्ट लिमिट के लिए क्या करते हैं, हमें वो फंक्शन की वैल्यू लेनी है 2 से कम वाली वैल्यू वाला फंक्शन हो। तो यहाँ 2 से कम वाली वैल्यू कौन सी है? ये देखो, लेस देन 2 के लिए kx²। तो यहाँ आपको kx² लिखना। इसी तरह से ये देखेंगे 2 प्लस लिखा है, ग्रेटर फंक्शन लेना राइट लिमिट के लिए। तो 2 से बड़ी वैल्यू वाला, ये वाला देखो, 2 से बड़ी वैल्यू वाला कितना है? 3। तो वहाँ 3 लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ आपका kx², बस ये छांटना आपको आ जाए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। तो यहाँ आपको 3 लिखना है, अभी बताया था, और ये आप अभी निकाल चुके हो कितना? 4k, ठीक है। अब लिमिट लेते हैं, कितना लगाना है? 2 लगाना है x की जगह, तो k है और 2 का स्क्वायर, ये तो 3 रहेगा। देखो x की जगह 2 लेना है, x है नहीं, तो इसकी वैल्यू 3 ही रहेगी, इक्वल टू 4k। तो ये कितना आया? 4k इक्वल टू 3 और ये 4k। कोई से दो आप इक्वल करके और k की वैल्यू निकाल दें, जैसे 4k इक्वल टू 3, तो आपका k कितना आया? 3/4। तो यहाँ k की वैल्यू ये आई, ठीक है। यही आपका आंसर है। आप ये दोनों साथ साथ लिखकर भी कर सकते हैं। और इस तरह से 28 और 29 क्वेश्चन आप करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, आप कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू, ये दिया हुआ फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, यानी ये पूरी तरह से कंटिन्यूस फंक्शन है। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। यहां पर आपको देखो 2 है, यानी ये 2 दो जगह दिख रहा है आपको, और 10 दो जगह दिख रहा है। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 10 पर निकालेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है, आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट x इक्वल टू 2 पर, तो वही कंडीशन लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a, यहां माइनस सिंबल दे दो, लेफ्ट लिमिट f(x). अब लिमिट x टेंस टू a, यहां पॉजिटिव साइन दे दो राइट लिमिट के लिए, और फंक्शन f(a) की वैल्यू लगा दो। x इक्वल टू 2 पर आपको लेना है, तो 2 लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 और f(x), लिमिट x टेंस टू 2 प्लस सिंबल, और ये f(x) और a की वैल्यू कितना? 2। अब यहां देखो, यहां f(x) की जगह क्या लेना है? x की वैल्यू 2 से कम वाला। तो देखो लेस देन 2 लिखा हुआ है, आपको यहां 5 लिखना है, ठीक है। आप यहां पर देखें, आप 2 प्लस लिखा है, तो f(x) की जगह कौन सा फंक्शन लेना है? x की वैल्यू 2 से बड़ी। 2 से बड़ी कहां मिलेगी? यहां देखो, x की वैल्यू ये 2 से बड़ा है, तो आप ये वाला लिखेंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम
लिखते हैं x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू हमें कितना लिखना है, यहाँ 5 लिखना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखें लिमिट x टेंस टू 2 प्लस सिंबल एफ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ा कहाँ मिलेगा, यहाँ पर तो ax प्लस b मिला। ठीक, और f2 x इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू 2, यहाँ पर देखो x इक्वल टू 2 पर कितना है 5, तो यहाँ पर हम 5 लिखते हैं। अब x की जगह 2 लगाना है, x तो है नहीं सिर्फ 5 ही रहेगा। यहाँ आप x की जगह 2 लगाना है तो ये आ जाएगा 2a प्लस का b इक्वल टू 5। इस तरह से आप ये दोनों एक साथ लिखकर या पीछे वाले एक साथ लिखकर एक इक्वेशन बना लेते हैं, 2a प्लस का b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम करते हैं एट x इक्वल टू 10 पर लें। 10 के लिए देखें x इक्वल टू 10 पर कंडीशन वही है, लिमिट x टेंस टू 10 लिखे दे रहे हैं माइनस सिंबल एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 प्लस सिंबल राइट लिमिट के लिए, और यहाँ f10। ठीक है, 10 पर निकाल रहे हैं हम तो सीधा सीधा हमने 10 लगा दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आप देखें कि यहाँ हमें लिखना है x इक्वल टू 10 से कम वाला जो फंक्शन मिले वो, तो लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 10 माइनस है तो x की वैल्यू 10 से कम हो वो फंक्शन है आपका ax प्लस b। अभी दिखाते हैं, इक्वल टू ऐसे यहाँ पर देखो x टेंस टू 10 प्लस है तो 10 से बड़ी वैल्यू वाला फंक्शन ये आपका 21 दिया है, और f10 पर भी इसकी वैल्यू 21 है। देखिएगा क्वेश्चन में हम जरा आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पर देखिएगा ये x की वैल्यू 10 से कम है तो लेफ्ट लिमिट के लिए जहां माइनस सिंबल होता है फंक्शन ये लिखना है, ये x की वैल्यू 10 से बड़ी है तो राइट लिमिट के लिए ये लिखना है, x इक्वल टू 10 पर भी ये लिखना है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखें x की जगह 10 आपको लगाना है, ये माइनस सिंबल है सिर्फ लेफ्ट लिमिट के लिए है, जो शॉर्टर फंक्शन लेते हैं आपको ये माइनस नहीं लगाना, सिर्फ 10 लगाना है x की जगह, तो ये आ जाएगा 10a प्लस का b। अब x है ही नहीं तो x की वैल्यू लगाएंगे सिर्फ आपका 21 ही रहेगा, ये भी 21 है तो कोई से दो आप साथ साथ लिखकर एक इक्वेशन बना लें, कितना है 10a प्लस b इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये सेकंड और फर्स्ट इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो देखें यहां करते हैं, देखिएगा एक आपके पास है 2a प्लस b इक्वल टू कितना है 5, दूसरा है 10a प्लस b इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका माइनस का 8a तो ये माइनस का 16। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल तो 8 नीचे जाएंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, इसको आप पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं या सेकंड में रख दो आप, 2a प्लस का b इक्वल टू 5 ये फर्स्ट है, 2 इंटू 2 प्लस का b इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस का b इक्वल टू 5, तो 4 को आप पीछे ले जाओ ट्रांसफर करेंगे साइन चेंज हो जाता है 5 माइनस 4, तो इस तरह से कितना आया b इक्वल टू 1। तो ये दोनों वैल्यू निकली, a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। इस तरह से ये क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा मेथड कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन हम कराएंगे उसमें।